But nigga, you can't stop. Bounce. हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा सीबीएसई का एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके बताया कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लेकिन दिक्कत अब ये हो रहा है कि जो हमारा बच्चों को एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो 70, हम जे मेंस की बात करें अगर, जे मेंस की सबसे पहले एनटीए ने जब एग्जाम करवाया था, सबसे पहले जे मेंस ने जब एनटीए का एग्जाम करवाया जे मेंस का, तो इन्होंने बोला था 75% क्राइटेरिया जे मेंस में होना चाहिए, तभी आप जे मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जब सीबीएसई एग्जाम करवाती थी तो उसने बोला था जे एडवांस के लिए 75% क्राइटेरिया होना चाहिए। उन्होंने जे मेंस में आपका कुछ भी हो तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन जब एनटीए आया तो इन्होंने बोल दिया हमारा 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को, हाँ, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो ये जो क्राइटेरिया था हमारी गवर्नमेंट ने इसको पूरा से कैंसिल कर दिया जे मेंस का। आपके अगर 50% है, 45% है, 40% है, आप 35% पाए, पासिंग भी पाए हैं, तभी आप जे मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस बेसिस पे हमारे एग्जाम अब होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे जे मेंस के। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया में की 2 यूनिवर्सिटी ने एक न्यूज निकला था जिसमें एक जेएनयू, एक डीयू, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियां मानी जाती हैं। ठीक है, जेएनयू का कहना है कि हम एंट्रेंस एग्जाम अपना करवाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम ये बोल रही है हम एग्जाम करवाएंगे। अगर ज़्यादा पेंडेमिक होता है तो हम और लेट में करवाएंगे और हम उसी हिसाब से अपना सेक्शन मैनेज करेंगे। अगर कोरोना अगर जुलाई तक ख़त्म हो जाता है, सेकेंड वेव, अगर थर्ड वेव में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हुआ, तो इन्होंने बोल दिया है कि बोला है कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे, थोड़ा लेट करवाएंगे लेकिन हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर लेंगे। ठीक है, इनका तो चलिए एक हिसाब से तो सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम अभी भी सीबीएसई में जो बच्चे क्लास 12th में मेरिट, सीबीएसई, इन्होंने बोला कि हम सीबीएसई के क्लास 12th मेरिट के ही आधार पर एडमिशन लेंगे। अब एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जो हमारे बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं तो अब मेरिट के आधार पर कैसे लेंगे। इनका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जो बच्चों का रिजल्ट आएगा अगर वो प्री बोर्ड के आधार पर आता है, प्री बोर्ड के आधार पर अगर प्री बोर्ड के आधार पर अगर हमारा रिजल्ट आता है तो ये उसी के आधार पर लेंगे एडमिशन। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से अपना कट ऑफ हर साल तो करती है डी यूनिवर्सिटी। इस साल भी इन्होंने बोला है कि हम अपना जो एंट्रेंस, जो अपना क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि हम इस बार भी मेरिट के ही आधार पर लेने वाले हैं बच्चों को। ठीक है, इनका कहने का क्या मतलब है, जेएनयू का कहने का मतलब क्या है, ओवरव्यू कर देखते पूरा। ठीक है, जेएनयू बोल रहा है कि हम एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम अपना करवाएंगे। अगर पेंडेमिक खत्म होता है तब हम एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, अगर हम पेंडेमिक खत्म होता है तब एग्जाम अपना करवाएंगे। और डीयू बोल रहा है हम अभी भी बच्चों को एडमिशन इनके मेरिट के आधार पर लेंगे, मेरिट के आधार पर।
मेरिट के आधार पर लेंगे। अब ये मेरिट या तो आपके जो प्री बोर्ड के हिसाब से जो आपका रिजल्ट तैयार हो, आप इंटरनल के हिसाब से तैयार हो, आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी किस बेसिस पे आपके जो रिजल्ट है वो देगा। ठीक है, जेएनयू ने सीधी बात बोली है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, पेंडेमिक खत्म होगा तब। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।